है मित्रों, लोकसभा की 9 विधानसभाएं और इसमें पहला कार्यक्रम ये बना था कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बातचीत की जाए और सामूहिक रूप से बैठने के बाद उनको काम के लिए आगे, क्योंकि 25 मई का चुनाव है, समय लंबा है, तो उनको एक काम करने के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए जाए और उसमें कुछ बातें हम उनको बताएंगे, कुछ उनकी ओर से उद्गार आएंगे। मुझे आज ये आखिरी कार्यक्रम था घरोंडा का, 9 विधानसभाओं का 9 की 9 हो गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और एक इस प्रकार से लगभग 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता इन 9 कार्यक्रमों में आए हैं और सब में बहुत उत्साह है। किसी की ओर से कहीं कोई विषय नहीं आया कि कोई हमारी बात रह गई। काम के बारे में तो कोई कह भी नहीं रहा है। देता भी एक आध कागज कोई हमको मिलता तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक बहुत ही भव्य, जिसको कहना चाहिए, उनके मन में एक विचार है कि बड़े बहुमत के साथ 400 के पार की सरकार ये बने और इस सरकार के बनने के बाद देश में बहुत ऐसे विषय हैं देश को आगे ले जाने के लिए। जैसा मैंने कहा, देश में राम राज्य कैसे आए, भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बनना, उनके जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना, ये उसका एक प्रतीक है प्रारंभ का। लेकिन देश में एक अच्छे विचार के साथ सरकारें चलें, सरकारें गरीबों की सहायता करें, सरकारें किसानों की सहायता करें, सरकार युवाओं को आगे बढ़ाए, सरकार महिलाओं की एक प्रकार से उनकी जो अधिकारिता है उसको आगे बढ़ाए। तो ऐसे विचार को लेकर के मोदी जी का जो एक स्पष्ट एक दृष्टिकोण है कि दुनिया में भारत का नाम कैसे आगे बढ़े, उस नाते से सब कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है और सब तैयार हैं। हमारा टारगेट है 10 की 10 सीटें, 10 तो लोकसभा की है और जो करनाल विधानसभा की सीट है वो भी एक अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायक बन करके और जो इस टर्म का शेष समय है वो उसको पूरा करेंगे। अगले विधानसभा के चुनाव में फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोई ऐसा ब्लॉटेड आदमी होता है जिसके बारे में पुख्ता हमें मालूम हो जाता है कि इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा को लेकर के बड़ी चर्चा प्रदेश में चलती रहे। अगर कोई गलत बात होगी सामने आएगी तो बात करेंगे, लेकिन गलत नहीं है। चर्चाओं का बाजार तो गर्म रहता है। सीएम कहने लगे कि कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे सीएम एक काम करने में ये ठीक है, हमारे उनके संबंध बहुत पुराने हैं और संबंध पुराने होने के नाते से अगर उनको कोई कठिनाई आएगी तो मेरे से पूछेंगे ही। ये हमारा एक ही पार्टी के अंदर एक अदल बदल हुआ है, ऐसा नहीं कोई पार्टियां बदली हैं। पार्टियां बदली हैं तो कोई बात ही नहीं करता किससे, लेकिन अगर एक ही पार्टी में परिवर्तन हुआ है। हम भी जब कोई कठिनाई आती थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री उस समय कोई था भी नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर पूछ लेते थे। हालांकि उनको कहते थे कि ज्यादा पूछा मत करो, अपने आप सीख जाओगे। कुछ तो जनता सिखा देगी, कुछ अधिकारी सिखा देंगे और कुछ जो विपक्ष वाले सिखा देंगे, विधानसभा बैठेंगे, और रहा बचा खुचा मीडिया वाले सिखा देंगे।